ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण के सभी उत्तर 12 ही मॉड्यूल के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, मॉड्यूल 1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है सभी या 1 से 4 तक। दूसरा, आप टूथब्रश का उपयोग जरूर कर रहे होंगे। इसका आंसर है ऊपर के सभी। तीसरा, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। 4, इनमें से किस प्रक्रिया के लिए एक टाइल ने कुछ ऊर्जा का उपयोग किया है? इसका उत्तर है ऊपर के सभी। 5, कोई ऐसी वस्तु है जिसका आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं लेकिन उसमें ऊर्जा की खपत नहीं हुई है, जैसे नीम दातून? इसका उत्तर है नहीं। मॉड्यूल 2, ऊर्जा कहाँ से आती है? पहला प्रश्न, जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? आंसर उपरोक्त सभी। दूसरा, क्या कोयले के खनन में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है हाँ। तीसरा, ऊर्जा की खपत कहाँ होती है? आंसर है उपरोक्त सभी। नंबर 4, बिजली हमारे घर तक कैसे पहुँचती है? इसका आंसर होगा खनन से, परिवहन से, बिजली पैदा होना से घर पर पहुँचना। नंबर 5, जीवाश्म ईंधन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा 80 से 85%। मॉड्यूल 3, गतिविधि। अब आपको गतिविधि करना है जिसके क्वेश्चन उसी में लिखा हुआ है लेकिन आंसर नहीं दिया हुआ है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो आप जैसा कि मैंने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आप इसको लिख कर उस बॉक्स में लिख सकते हैं और सबमिट कर दीजिएगा, तो वो आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मॉड्यूल 3 की गतिविधि करने के बाद आता है मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, हम एलपीजी गैस टैंक को किस इकाई में मापते हैं? इसका आंसर है किलोग्राम में। 2, 3000 वाट प्रति घंटे की ऊर्जा खपत किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर है 3 kWh, 3 किलोवाट आवर। तीसरा, ऊर्जा की खपत की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गणना सही है? तो इसका आंसर है वाट गुणित घंटा। नंबर 4, ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसका आंसर होगा किलोवाट आवर में। नंबर 5, 10 घंटे तक चलने वाले 10 वाट के बल्ब द्वारा खपत की गई ऊर्जा की गणना करें। तो इसका आंसर है 100 वाट आवर। मॉड्यूल 4, गतिविधि। वैसे ही असाइनमेंट आपको बनाना है, उसमें लिखना है जिसका आंसर ये रहा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 4 के प्रश्नोत्तरी की। नंबर 1, निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 7 किलोग्राम एलपीजी का उपयोग करता है तो कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होती है? तो इसका आंसर होगा लगभग 100 यूनिट। तीसरा, यदि कोई 5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है तो कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होती है? तो इसका आंसर होगा लगभग 65 यूनिट। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति प्रति माह 100 यूनिट बिजली, एलपीजी सिलेंडर और 10 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है तो वह कुल कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है? इसका आंसर है 430 यूनिट। 5, देश की ऊर्जा खपत में निम्नलिखित में से किस इकाई से मापी जाती है? इसका आंसर है टन तेल समकक्ष, TOE। मॉड्यूल 5, आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है? पहला, कार्बन फुटप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों GHG का उत्सर्जन करता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कार्बन फुटप्रिंट के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा पेट्रोल। नंबर 3, हम कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से कितने प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं? इसका आंसर होगा 85%। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 5, कितना प्रतिशत CO2 उत्सर्जन कार्बन आधारित ईंधनों के कारण है? तो इसका आंसर होगा 75। अगला है गतिविधि। मॉड्यूल 6, जलवायु परिवर्तन हुआ है। इस गतिविधि में आपको केवल यह 5 पॉइंट लिखने, इन 5 घटनाओं को लिखना है। अगला है मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी, जलवायु परिवर्तन हुआ है। इसका पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि से ये इंगित होता है कि जलवायु बदल गई है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 3, 2020 में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? इसका आंसर होगा 1.1 डिग्री सेल्सियस। नंबर 4, यदि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो कौन सी जलवायु घटनाओं को ठीक नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 5, वर्ल्ड क्लाइमेट क्लॉक .वर्ल्ड के अनुसार हमें जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव का सामना करने में लगभग कितने साल बचे हैं? तो इसका आंसर होगा 7 से 10 साल। मॉड्यूल 7 की प्रश्नोत्तरी। पहला, ऊर्जा स्वराज गांधी जी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ग्राम स्वराज।
दूसरा, एक आदर्श ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, इसका आंसर होगा टिकाऊ। तीसरा, क्या सौर ऊर्जा को अपनाना जलवायु परिवर्तन को रोकने या कम करने, रोजगार निर्माण, ऊर्जा स्वतंत्र का समाधान हो सकता है, इसका आंसर होगा हाँ। नंबर 4, सोलर ऊर्जा का समाधान के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं, इसका आंसर है ऊपर के सभी। नंबर 5, ऊर्जा के उपयोग का आदर्श तरीका क्या होना चाहिए, इसका आंसर है ऊर्जा स्थानीय रूप से उत्पन्न करना और खपत करना। प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 8। पहला, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों के लिए पर्याप्त स्रोत है, लेकिन किसी को के लिए नहीं। रिक्त स्थान भरें, इसमें आएगा लालच, लालच के लिए नहीं। दूसरा, सोलर ऊर्जा से उत्पन्न हुई ऊर्जा की खपत को 1/3 तक बंद करने की जरूरत क्यों है, इसका आंसर होगा सोलर ऊर्जा के उपयोग का कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है। तीसरा, सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर होगा सभी। नंबर 4, एक बार का उत्सर्जित CO2 कितने समय तक वायुमंडल में रहता है, इसका आंसर होगा 500 से 1000 वर्ष तक। नंबर 5, हम ऊर्जा की खपत को कैसे कम कर सकते हैं, इसका आंसर है ऊपर के सभी। नंबर 9 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर। पहला, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है, इसका आंसर है का और ख दोनों। दूसरा, यदि सामान्य बल्ब को LED बल्ब से बदल दिया जाए तो कितनी ऊर्जा की बचत होती है, तो इसका आंसर होगा 40 से 50%। नंबर 3, कुशल 5 रेटेड उपकरणों का उपयोग करके कितनी ऊर्जा की बचत होती है, इसका आंसर है 30 से 40%। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उपकरण को ऊर्जा कुशल 5 स्टार रेटेड उपकरणों से बदला जा सकता है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 5, मान लीजिए कि एक सामान्य पंखे की पावर रेटिंग 75 वाट है, तो इसका आंसर होगा लगभग 60%। मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर। पहला, निम्नलिखित में से क्या नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका आंसर होगा पेट्रोल। दूसरा, बैटरी भंडारण क्षमता निम्नलिखित में से किसके बराबर है, इसका आंसर होगा प्रतिदिन बिजली की खपत। तीसरा, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी घर की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट है, तो इसका आंसर होगा 200 वर्ग फुट। नंबर 4, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी घर की मासिक बिजली की खपत 400 यूनिट है तो कितने वाट के पैनल की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर होगा 4000 वाट। नंबर 5, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी घर की मासिक बिजली की खपत 300 यूनिट है तो सोलर सिस्टम को लगाने में कितने निवेश की आवश्यकता होगी, इसका आंसर होगा 3 लाख। मॉड्यूल 11 नंबर 1, क्या सौर तकनीक बारिश के मौसम में काम करती है, तो इसका आंसर होगा हाँ। दूसरा, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी की क्षमता क्या है, इसका आंसर है 16 से 20%। तीसरा, बैटरी आधारित सौर प्रणाली की लागत कितनी है, इसका आंसर है 6 से 8 प्रति यूनिट। नंबर 4, सोलर सिस्टम में किस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा डस्टिंग की। पांचवा, कोयला आधारित बिजली प्रणाली की तुलना में सौर प्रणाली की क्षमता क्या है, इसका आंसर है ज्यादा है। लास्ट में जब आप ये कर लेंगे तो आपको लिखा हुआ जाएगा मॉड्यूल 12 पूर्ण किया गया। इसके बाद आप मेन्यू बटन में जाकर यहाँ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ जाएगा। व्यू सर्टिफिकेट के लिखा हो जाने के बाद आप आपका प्रशिक्षण सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।